नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का हिस्ट्री, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। VBI इम्पोर्टेंट दोनों है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपलोड कर दिए हिस्ट्री का, बायोलॉजी ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव मैराथन अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए प्लीज़। चलिए ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। चल आ जाए। पहला नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? एक कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिखिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आपका, लिखिए प्लीज़। फिर चेक भी कर लीजिएगा, जैसे बताएंगे हम, चेक कर लीजिएगा कितना आपका सही हुआ कितना गलत सही हुआ। कमेंट में बता दीजिएगा कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ, सही सही ईमानदारी से। ओके, चलिए चालू करते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। चलिए 3 में क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। कोलोन कहे जाते थे। कोलोन। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन बेई चाउ। फॉन बेई चाउ। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस वियतनाम समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस वियतनाम, मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। हनोई समझौता। हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध का दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध का दोषी करार दिया? दोषी करार दिया। रसेल। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध का दोषी करार दिया? रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। हुआ 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 आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक। जेनोवा समझौता कब हुआ था? जेनोवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। जेनोवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1976।
वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1976, 1976, 1976। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जेन जेन गुएन आई, जेन गुएन आई। दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? फ्रांस। कौन हार गया था? फ्रांस। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? फॉन बेई चाओ, फॉन बेई चाओ, फॉन बेई चाओ। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? फ्रांस ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? बताइए। 1940 में। स्कॉल्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉल्स विद्रोह कब हुआ? 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? मलक्का। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? मलक्का। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? निक्सन। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? निक्सन के समय हुई, निक्सन के समय हुई। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय। अमेरिका ने रबर बागानों पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर बागानों पर किस रसायन का छिड़काव किया? किस रसायन का छिड़काव किया? एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1863 में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1863 में, 1863 में। लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? पोल पोट, पोल पोट, पोल पोट। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित हुआ? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित हुआ? वियतनाम में जो है तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित हुआ? पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा। नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी है? नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी थी? नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी थी?
पाथेट लाओ, पाथेट लाओ, पाथेट लाओ। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1975 ईस्वी में, 1975 में, 1975 में। हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? हूँ हिन फूसो, हुइंस फूसो, हुइंस फूसो। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। वियतनाम में स्कॉल्स विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ? वियतनाम में स्कॉल्स विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाईयत के विरोध, ईसाईयत के विरोध, ईसाईयत के विरोध। अमेरिका के वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लिया? अमेरिका के वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लिया? केनेडी, केनेडी, केनेडी। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। फ्रांस 1946 में फ्रांस वियतनाम समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस 1946 में फ्रांस वियतनाम समझौता किस नाम से जाना जाता है? हानोई समझौता, हानोई, हानोई, हानोई समझौता, हानोई समझौता। हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन, चीन, चीन। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। इंडो चाइना को उपनिवेश किसने बनाया? इंडो चाइना को उपनिवेश किसने बनाया? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? चीनी का था। क्या था? चीनी, 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 चीनी। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहला नंबर क्वेश्चन। हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? हुआ एक वैदिष्ट धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ एक वैदिष्ट
धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था। यह वर्ष 1939 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। जिसके नेता हुई नो फूसो थे। जिसके नेता हुई नो फूसो थे वे क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। वे जो है क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक शामिल होता था। जिसमें आत्मदाह तक शामिल होता था। ठीक, हुआ आंदोलन समझ गए? चलिए, हो ची मिन मार्ग क्या है? हो ची मिन मार्ग क्या है? हो चीन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था। बोला हो चीन मार्ग क्या है? हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था। क्या? दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल कर जुड़ी हुई थी। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया, परंतु इसे पुनः ठीक कर दिया गया। हो ची मिन मार्ग था ना, खराब कर दिया तो रास्ता ही। ठीक, आइए 3 नंबर क्वेश्चन। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षेप में लिखे। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षेप में लिखे। हो ची मिन्ह वियतनाम का एक छात्र था। हो ची मिन्ह वियतनाम का एक छात्र था। हो ची मिन्ह साम्यवाद के प्रभावित था। हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। हो ची मिन्ह वियतनाम का एक छात्र था। क्या था? छात्र था। हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। हो ची मिन्ह क्या था? साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसका उपयोग त्वचा को जलाने के लिए होता था। एजेंट ऑरेंज यह एक तरह का जहर था। एजेंट ऑरेंज जो था एक तरह का जहर था, जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। एक एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था, रूस और अमेरिका के बीच। जेनेवा समझौता 1954 में रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौता के तहत वियतनाम को उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में बांटा गया था। इस समझौता के तहत वियतनाम को उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में बांटा गया था।
एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जिससे मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जिससे मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। इस व्यवस्था से रबर बागानों, फार्मों एवं कारखानों में के खेतों में मजदूरों से कम लिया जाता था। इस व्यवस्था से रबर बागानों, फार्मों एवं कारखानों मतलब खेतों में मजदूरों से कम लिया जाता था। क्या क्या? एक तरफा अनुबंध, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है। बोआदाई कौन था? बोआ बाओ बाओ बाओदाई बाओ बाओ सॉरी बाओदाई कौन था? बायोदाई फ्रांस और अमेरिका के सहायता से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था। बाओदाई फ्रांस और अमेरिका के सहायता से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था। आइए लॉन्ग क्वेश्चन पे, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? इसका प्रभाव क्या पड़ा? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैश्विक दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 1970 में हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की, जो निम्न है। वैश्विक दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 1970 में हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की, जो निम्न है। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करो। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करो। युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाई बंद करो। युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाई बंद करो। युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित करना होगा। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित करना होगा। युद्ध विराम को देखभाल पर्यवेक्षक करेंगे। राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तुत 5 सूत्रीय योजना का कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा। राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तुत 5 सूत्रीय योजना का कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि वियतनामियों ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। परंतु इसका दीर्घकालीन प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका अब यह जान गया कि बल प्रयोग द्वारा वियतनाम पर बहुत दिनों तक अधिकार कायम नहीं रखा जा सकता है। बल प्रयोग द्वारा वियतनाम पर बहुत दिनों तक अधिकार कायम नहीं रखा जा सकता था। अतः 1972 में राष्ट्रपति निक्सन ने 8 सूत्री योजना प्रस्तुत की और अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया। वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। अथवा हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 20वीं सदी में प्रारंभ से ही हिंद चीन में राष्ट्रवाद के लक्षण प्रकट होने लगे थे। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही हिंद चीन में राष्ट्रवाद के लक्षण प्रकट होने लगे थे। सर्वप्रथम फान बेई चाउ नामक एक व्यक्ति ने 1930 में दुई तान हुई दी हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और द नामक एक पुस्तक लिखकर पूरे हिंद चीन में हलचल मचा दी।
पूरे हिंद चीन में हलचल मचा दी। फ्रांसीसी क्रांति और रोमांटिक युग के विचारों से परिचित हो चुकी हिंद चीनी जनता पर 1905 के रूस जापान युद्ध और 1911 की हिंदी चीनी लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने की भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना की गई। 1917 में हुई रूसी क्रांति और 1930 के दशक में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप हिंद चीन में साम्यवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार होने लगा। फलतः 1930 में हो ची मिन्ह ने वियतनामी साम्यवादी दल की स्थापना की और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी। अंततः 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्र वियतनाम गणराज्य की स्थापना हुई। थैंक यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, ठीक।